नक्सलियों का सोना। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा से पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि नक्सलियों के पास बरामद सोना स्विट्जरलैंड से आया था, जबकि फंडिंग स्थानीय स्तर से होती रही। दंतेवाड़ा सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सली वर्षों से जल जंगल जमीन की लड़ाई का दावा करते रहे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। कुंजाम ने आरोप लगाया कि नक्सली प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जे की मंशा रखते थे और अलग एजेंडा चला रहे थे। आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से खबर, जहां कोंटा के पूर्व विधायक ने जल जंगल जमीन के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि असल मकसद नक्सलियों का कुछ और था, संसाधनों की रक्षा करना नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जा रखने की उनकी मंशा थी और एक अलग ही वे अपना एजेंडा चला रहे थे। सुकमा के पूर्व विधायक का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे उन्होंने इस पर और अधिक मनीष कुंजाम ने क्या कुछ कहा है, इस पर आपको सुनाते हैं उनकी बाइट। इनके तमाम दस्तावेजों में, तमाम इनके साहित्य में जल जंगल जमीन बचाने का तो था नहीं। इनका एम कुछ अलग ही है। वो तो लाल किले पर लाल झंडा गाड़ना चाहते थे, इनका ये एम था। और अगर सचमुच ये लोग यहाँ का पहाड़, यहाँ का जंगल, यहाँ की नदियाँ बचाना चाहते हैं तो मैं तो ये सारी नेताओं से, अभी जो सिलेंडर निक्सलाइट है उनसे ही सवाल कर रहा हूँ कि ये आमदई खदान कैसे चालू हो गया, रावघाट कैसे चालू हो गया, सुरजागढ़ का खदान कैसे चालू हो गया। उनके खिलाफ बड़ा बड़ा इन लोगों ने प्रदर्शन करवाया मैनों का, और रेट बढ़ गया। फिर बाद में वसूली करना शुरू हो गया। हमारे पास तो ये सब सबूत है। जिस दिन ऐसा जरूर होगा तो हम बता देंगे। उनको जो महीना पहुंचाते थे, हर महीने करोड़ों रुपए पहुंचाते थे, अलग अलग एजेंट्स थे उनके। वो पैसा मिला तो खदान चालू हो गया। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा से पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया, जो कि अभी आपको सुनवाया भी गया। उन्होंने दावा किया कि नक्सलियों के पास बरामद सोना स्विट्जरलैंड से आया था, जबकि फंडिंग स्थानीय स्तर से होती रही। वहीं दंतेवाड़ा सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सली वर्षों से जल जंगल जमीन की लड़ाई का दावा करते रहे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। कुंजाम ने आरोप लगाया कि नक्सली प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जे की मंशा रखते थे और अलग ही अपना एजेंडा चला रहे थे। आपको खबर बता रहे सुकमा से, जहां मनीष कुंजाम का नक्सलियों पर बड़ा बयान सामने आया। नक्सलियों को विदेश से सोना मिलने का उन्होंने दावा किया है। वहीं स्विट्जरलैंड से सोना आने की भी बात उन्होंने कही है। नक्सली प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जे की मंशा रखते थे, ऐसा मनीष कुंजाम ने कहा है। सरकार से पूरे मामले की जांच की मांग की है उन्होंने। वहीं जल जंगल जमीन के दावों पर मनीष कुंजाम ने सवाल उठाए हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा के पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सली प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं बल्कि सत्ता पर कब्जे की मंशा रखते थे और अपना अलग ही एजेंडा चला रहे थे। ये बयान पूर्व विधायक का सामने आया है नक्सलियों पर। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सली वर्षों से जल जंगल जमीन की लड़ाई पर दावा करते थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। उन्होंने स्विट्जरलैंड से सोना आने की भी बात कही है। आपको खबर सुकमा से बता रहे हैं, जहां कोंटा से पूर्व विधायक और आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन के दावे पर उन्होंने सवाल उठाए कि अक्सर नक्सली दावा करते हैं कि वे जल जंगल और जमीन पर दावा करते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही था। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सुकमा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने इस दावे की नक्सलियों के पास मिला सोना स्विट्जरलैंड से आया था, क्या इस संबंध में कोई ठोस सबूत या जांच एजेंसी की कोई पुष्टि सामने आई है? और सीपीआई के जो नेता है मनीष कुंजाम ने जो नक्सलियों के डंप से मिले सोना और जो नकदी है उसको लेकर सवाल उठाया है और ये बताया है
कि ये जो सोना है वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा था, वहां से आया है। और इतनी बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में सोना कहाँ से आया, इतनी जो है उनके पास राशि कहाँ से आई, इसको लेकर जो है उन्होंने सवाल उठाया। सवाल ये था कि जो बस्तर में जो खदानें हैं, जो यहाँ पर माइनिंग चल रही है, जो जो कंपनियां यहाँ के काम कर रही हैं, उन जो कंपनियों पर सीधे जो है आरोप लगाया है मनीष कुंजाम ने, और बताया है कि उनके पास सारे सबूत है, वक्त आएगा तो वो सबूत भी जनता के सामने दिखाएंगे। और आपको बता दूं कि जो कांकेर जिले के और नारायणपुर जिले में जो रावघाट परियोजना है, और उसके अलावा आमदई परियोजना, उसके और जो दुर्ग कोंदल में जो भानु प्रतापपुर में जो खदानें शुरू हुई हैं, उनको लेकर भी जो है पूर्व विधायक ने आरोप लगाया। बताया कि इन खदानों के विरोध में लंबे समय तक जो ग्रामीण है आंदोलन किए, उसके बावजूद भी खदानें कैसे शुरू हो गई। तो ये सीधा आरोप है कि जब ग्रामीण विरोध कर रहे थे लगातार, और उस विरोध के बाद खदानों का जो है रेट बढ़ गया, जो मूल्य था वो बढ़ा दिए गए। उसके बाद मोटा रकम जो है पूंजीपति जो कंपनियों के द्वारा जो है नक्सलियों तक पहुंचाया गया, इसलिए ये विरोध वहां पर नक्सलियों के द्वारा कराया गया था। और उसके बाद अब जब ये खदानें शुरू हुई हैं, तो उसका सीधा जो एक हिस्सा है वो सीधा नक्सलियों तक पहुंचा। अब जब नक्सली समर्पण कर रहे हैं, तो ये डंप जो पैसा है वो पूरी तरह से सामने निकल के आ रहा है। जो नक्सली अपने साथ ये सोना और पैसा लेके आ रहे हैं, तो सीधे तौर पे मसीह आपको बता दूं कि नक्सली जो है वो सीधा आरोप जो नक्सलियों पर लगाया है मनीष कुंजाम ने, कि ये नक्सली जो है कभी जल जंगल की लड़ाई की बात नहीं करते हैं, ये केवल अपना ही सीधा उल्लू सीधा करते रहे हैं। बस्तर में हमेशा जो है लाल आतंक और जो ग्रामीणों को दहशत में डाला, आदिवासी निर्दोष आदिवासियों की हत्या की, और लंबे समय तक जो है बस्तर में लाल आतंक चलाया। और लगभग 4 से 5 दशक हो गए बस्तर इस लाल आतंक से जूझता रहा। अब 2026 मार्च का 31 तारीख, जब नक्सलवाद पूरी तरह से बस्तर में और छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है, ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर नक्सलियों को इतने लंबे समय तक मजबूत करने के लिए शस्त्र जो हथियार हैं उनकी उनकी गोला बारूद है वो कहाँ से आते थे। तो हमेशा से ये सवाल रहा है कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आता है। तो अब सीधा मनीष कुंजाम ने आरोप जो है कंपनियों पर, जो यहाँ पर माइनिंग कर रही है खदानों पर को लेकर, उन पर आरोप लगाया है। दंतेवाड़ा से जो पूर्व में शार कंपनी थी, मित्तल कंपनी थी, उसके जो स्लरी पाइप गई है उसको भी नक्सलियों के द्वारा कई बार जो है बार ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता था, लेकिन उसको पुनः संचालित जो है कंपनी के द्वारा किया गया। तब मनीष कुंजाम ने यह भी आरोप लगाया कि जो ब्लास्ट करके स्लरी पाइप उड़ाई थी, उस स्लरी पाइप को जोड़ वापस शुरू करने के लिए मोटा रकम जो है नक्सलियों को कंपनियों के द्वारा दिया गया। हालांकि ये जो है वो आरोप है, किसी भी तरह का इसमें कोई साक्ष्य मनीष कुंजाम ने प्रस्तुत नहीं किया है। और अब ये सवाल है कि अगर पूर्व विधायक ये आरोप लगा रहे हैं तो उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए और बड़ी बारीकी से करनी चाहिए। क्योंकि बस्तर में अगर माइनिंग जो है कोई कंपनी कर रही है और वो सीधा नक्सलियों तक अगर जो है पैसा पहुंचाया है, तो बहुत बड़ा एक साजिश था। और सीधी मिलीभगत नक्सलियों के साथ अगर देखने को मिलता है, जो जिस तरह आरोप उन्होंने लगाया है, तो बस्तर को दहलाने में इन कंपनियों का भी बड़ा हाथ रहा है। मस्सी तो निश्चित रूप से मनीष कुंजाम ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सच है कितने झूठे हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बस्तर की राजनीति में और खत्म होते माओवाद के जो हिस्से को के बाद अब ये राजनीति जो है, और ये सवाल उठ रहा है कि बस्तर में इतने लंबे समय तक अगर नक्सलवाद था तो उनको पालने और पोसने वाले कौन लोग थे, ये भविष्य में
बड़ा जांच का विषय है। जी जी धीरेन्द्र, आपने अभी बीच में फंडिंग का जिक्र किया था। अगर नक्सलियों की फंडिंग स्थानीय स्तर से हो रही है तो सरकार इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठा रही है और आगे क्या रणनीति रहेगी इन सब की? देखिए, जैसा कि पूर्व जो विधायक हैं मनीष कुंजाम, सीपीआई नेता, वो कह रहे हैं कि स्थानीय लोग करोड़ों रुपया जो है नक्सलियों तक पहुंचाते थे। हर बार टारगेट बदल जाता था, हर बार नया इंसान जाता था पैसा पहुंचाने। तो वो सबूत भी है उनके पास, और वो बताएंगे भी कि कोई अगर उनसे जानना चाहेगा तो वो सबूत भी वो देंगे कि कौन कौन लोग वो शामिल थे। और फंडिंग अगर इतने लंबे समय तक हुई है तो इसकी जांच सरकार को बड़ी बारीकी से करना चाहिए, और जो भी लोग इसमें फंडिंग में शामिल है उनको जेल की सलाखों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बस्तर लंबे समय तक नक्सलवाद के दंश से जूझा है। आज भी मसीह कई ऐसे लोग हैं जो नक्सलवाद के द्वारा जो है पीड़ित है, और उनके परिजनों को उनके गांव में जो है नक्सल आकर दिन दहाड़े मौत के घाट लोगों को उतार दिया करते थे, घरों को जला दिया करते थे। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर जो लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, नक्सलियों की डर की वजह से अपने घर, अपनी जमीन, अपने जल जंगल को छोड़कर वो दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी, पेट की भूख मिटाने के लिए वहां पर रह रहे। तो ये जो दर्द है, अगर उसके पीछे में किसी व्यक्ति के द्वारा अगर नक्सलियों को सह दिया गया, उनको मदद की गई, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बगैर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल डेडलाइन रखी गई थी नक्सलियों के समर्पण की कि नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा 31 मार्च 2026। उसके बाद भी लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चली पूरी की पूरी रणनीति के तहत ये देखा गया है। वहीं नेता मनीष कुंजाम का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां पे उन्होंने कहा कि नक्सली जल जंगल जमीन की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उनकी असली रणनीति कुछ और रही है।